हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है सरिता। यूएसए कोविड-19 से सबसे ज़्यादा पीड़ित रहा, फिर भी यहाँ प्रेसिडेंशियल चुनाव हुए। दोस्तों, आज हम अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का एनालिसिस करने जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 के चुनाव हो चुके हैं, साथ ही चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन, जिन्हें हम जो बाइडेन या बाइडेन के नाम से ज़्यादा जानते हैं, और अब ये विश्व की सबसे पावरफुल कंट्री ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। इतिहास रच दिया है दोस्तों इन्होंने। 77 ईयर ओल्ड है, लेकिन जोश युवा जैसा है। यूनिटी की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं और अब ये यूएसए के 46वें प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। यह चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। दोस्तों, 32 से 33 करोड़ की पॉपुलेशन है यूएसए की और 23 करोड़ 90 लाख वोटर्स हैं यहाँ पर, और करीब 16 करोड़ लोगों ने इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आइए जान लेते हैं यूएसए में इलेक्शन कैसे होते हैं। हमारे यहाँ भारत में कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, एक लोअर हाउस है और एक अपर हाउस है। जो लोअर हाउस है, जिसे लोकसभा कहते हैं, ये हाउस ऑफ पीपल्स होता है और इसमें 545 सीटें होती हैं। जो राज्यसभा है, ये अपर हाउस है, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है और इसमें 245 सीटें होती हैं। हमारे यहाँ सरकार बनाने के लिए लोकसभा की सीटों का महत्व ज़्यादा होता है। 545 सीटों का 50% से एक सीट ज़्यादा होने पर मेजॉरिटी बनती है, यानी 273 की मेजॉरिटी भारत में बनती है। उसी तरह यूएसए में कांग्रेस होती है, जिसे आप वहाँ की पार्लियामेंट कह सकते हैं, और इसके भी दो हाउसेज होते हैं। एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है और दूसरा सीनेट, जिसमें हर स्टेट से 2 इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं। अमेरिका में कुल 50 स्टेट्स हैं। इस तरह सीनेट में 50 राज्यों से कुल 100 इलेक्टोरल कॉलेज हो गए। हमारे यहाँ सरकार बनाने के लिए लोकसभा की सीटों का अधिक महत्व रहता है, पर यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों का महत्व रहता है। यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों के इलेक्टोरल कॉलेज के जोड़ का 50% बहुमत के लिए चाहिए, जो कि आपका 438 प्लस 100 यानी 538 हुआ, और इसका 50% जो लगभग 270 इलेक्टोरल मान लिया जाता है। इस तरह मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करते हुए 290 पोल्स हासिल किए बाइडेन ने। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें कांटों की टक्कर दी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहा। 214 पोल्स ट्रंप को मिले और इस तरह 50.6% वोट डेमोक्रेटिक पार्टी को और 47.7% वोट रिपब्लिकन पार्टी को मिले, और इसी के साथ बाइडेन ने अपनी जीत दर्ज की। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स ने कई एलिगेशंस लगाए, पर ये सब नलिफाइड रहा। ये चुनाव एक और वजह से खास रहा, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को लेकर। कमला हैरिस अमेरिका हिस्ट्री की पहली महिला उपराष्ट्रपति चुन ली गई हैं। ये ब्लैक एशियन अमेरिकन है। हालांकि ब्लैक वाइट जैसा कोई कॉन्सेप्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। इनकी माँ भारतीय थी। भारत में तमिलनाडु में इनकी माँ श्यामला गोपालन रही। विश्व के सबसे पावरफुल कंट्री की 47वीं उपराष्ट्रपति चुने जाने पर हैरिस ने कहा, उनकी जीत महिलाओं के लिए एक शुरुआत है। मैं इस ऑफिस में पहली महिला हो सकती हूं, पर आखिरी नहीं। अमेरिका संभावनाओं का देश है और यहाँ हर महिला के लिए संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं अमेरिका ने बाइडेन को क्यों चुना। सबसे पहले बाइडेन रिलिएबल हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं। अमेरिकन पॉलिटिक्स में अराउंड 50 ईयर का एक्सपीरियंस रहा है इनका। 8 साल ये वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर ओबामा के साथ रहे, साथ ही कई पॉलिटिकल कैंपेन का ये हिस्सा रहे हैं। यूनिटी की बात करते आ रहे हैं। वाइट और ब्लैक पॉपुलेशन दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल भी सेट कर चुके हैं कमला हैरिस के रूप में। अब बात करें कि क्यों ट्रंप इस बार पीछे रहे। कई बार अपने बयानों से ये पलट चुके हैं, रिलिएबल नहीं रहे। कोविड मैटर को डील करने में ट्रंप फेल रहे। इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से अमेरिका कोविड से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। साथ ही ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। एक और खास बात, बाइडेन कोस्टल अमेरिका जीतने में कामयाब रहे, यानी वो स्टेट जहां इलेक्टोरल कॉलेज ज़्यादा थे, जबकि ट्रंप ने अधिकतर जीत सेंट्रल अमेरिका में दर्ज की, जहां इलेक्टोरल कॉलेज कम है। जैसे कि बाइडेन ने पेंसिल्वेनिया, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, एरिजोना, मिशिगन, न्यूयॉर्क, नेवादा जैसे जगहों पर बढ़त हासिल की। वहीं ट्रंप के हिस्से फ्लोरिडा, लोवा, इनके लिए टेक्सास की जीत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। आमतौर पर अमेरिकी प्रेसिडेंट अपने री इलेक्शन जीत जाते हैं, पर यह कुछ वजह थी जो बाइडेन की जीत का कारण बनी।
बाइडन जीत तो गए हैं, पर इनके पास कई चैलेंजेस है, या यूँ कह लीजिए कि इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या रहेगा। कोरोना वायरस पेंडेमिक, जो कि एक ग्लोबल पेंडेमिक है, साथ ही यूएसए की गिरती हुई इकोनॉमी, रेशिज्म और क्लाइमेट चेंज, ये इनकी प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा रहेगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं, पर इस चुनाव में विजयी बाइडन ही रहे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर एंड से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी इलेक्शन सिंबल क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।